कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्पिरिचुअल थिंग्स। फ्रॉम नाउ टुडे, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने YouTube व्लॉग्स की, जो हम व्लॉग्स बनाएंगे इस चैनल पे अपलोड करेंगे और आप सभी को बेस्ट से बेस्ट दर्शन कराएंगे श्री श्री राधा कृष्ण के टेम्पल्स के ऑल ओवर द दिल्ली, और उम्मीद है ऑल ओवर इंडिया आने वाले समय में, जैसे भगवान की इच्छा होगी। तो आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पे श्री कृष्ण व्रज में जब बछड़ों को चराते थे, तो आज के दिन भगवान ने बछड़ों को ना ले जाकर बड़ी गायों को श्री गोवर्धन जी पे चराया था। तो इसलिए पूरे ब्रजवासियों ने इस फेस्टिवल को मनाया एज ए गोपाष्टमी। गोपाष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही खास त्यौहार है ब्रज के वासियों का। अब हम जा रहे हैं श्री श्री राधा मदन गोपाल टेम्पल, इस्कॉन बहादुरगढ़। सी यू देयर गाइज। हरी बोल। फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। लेट्स गो इनसाइड। हरी बोल। हरी बोल। अभी हम आ गए हैं मंदिर परिसर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट गेट है टेंपल का। इस टेंपल के दो गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट आप देख पाएंगे उस तरफ, वो एग्जिट है, पर उसे एज ए एंट्री भी यूज़ कर रहे हैं अभी। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। उनके ठीक सामने श्री गरुड़ देव जी होते हैं। सबसे पहले आप गरुड़ देव जी का दर्शन कीजिए। ये हमेशा आप किसी भी टेंपल में जाएंगे तो गरुड़ देव जी बिल्कुल भगवान के अपोजिट होते हैं, ताकि सबसे पहले दर्शन करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जो भगवान का ये परिसर का मुख्य द्वार है, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी ये हैं श्री विजय जी, और राइट साइड जो है उसमें होंगे विजय जी, सॉरी वो जय हैं, श्री जय, एंड ये हैं श्री विजय। ऐसा हमारे वेदों में और शास्त्रों में वर्णन है कि जो धाम है भगवान का, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, वहाँ पे भगवान के मुख्य द्वार पर ये दोनों आपको मिलेंगे जब आप धाम जाएंगे, श्री जय श्री विजय। ये भगवान के समान हैं, चतुर्भुजाएं हैं इनकी, सेम उनका रूप। लेट्स गो इनसाइड। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अभी सब भगवान के दर्शन करेंगे। एज यू सी, मंदिर का जो टेंपल हॉल है ये काफ़ी स्पेशियस है। एक साथ कई लोग, कई भक्त आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीबीटी है यहाँ का बुक स्टोर, जो अभी क्लोज़ है हाल फिलहाल, बट ये ओपन रहता है। यहाँ से आप कोई भी स्पिरिचुअल सामान जैसे कि बीट बैग या चैंटिंग माला या श्री प्रभुपाद जी की कोई भी बुक्स या भगवान से जुड़ा कोई भी आप वस्तु यहाँ से ले सकते हैं, लाइक भगवान के लिए इत्र और समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ आप ले सकते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ पे जो इस टेंपल हॉल की जो दीवारें हैं, इन पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये भगवान की गोवर्धन लीला, तो ये ऐसी इस तरह से दर्शाया गया है। और अगर आप इसको क्लोज देखेंगे तो इट फील्स रियली वेरी रियल। जय हो श्री वृंदावन धाम की जय, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई हैं ये पेंटिंग्स। इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी भगवान की प्रतिमाएं जो बनाई गई हैं भक्तों द्वारा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई एंड पंच तत्वा श्री चैतन्य महाप्रभु। इसी प्रकार से ये भगवान की बहुत फेमस लीला है, जिसमें उनकी मदर जब देखती हैं यशोदा मैया, उनके मुंह खोल के अंदर देखती हैं तो भगवान पूरा गैलेक्सीज दिखा देते हैं उनको अपने माउथ के अंदर। ये सिर्फ कृष्णा ही कर सकते हैं। We can't do like this. We can only see.
ये भगवानों का विहार कर रहे हैं। इट्स वेरी सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने हैं डिवाइन ग्रेस जैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सो एक्चुअली मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकूँ। तो हमारे पास एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं मंदिर में जो सेवा करते हैं और काफ़ी समय से आई थिंक ब्रह्मचारी भी हैं। तो प्रभु जी के साथ हम कुछ कोशिश करेंगे कि प्रभु जी हम पे कृपा करें और श्रील प्रभुपाद जी को समझने में हम सक्षम हो सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेलकम। आप प्लीज़ कुछ बताइए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में मोस्टली बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इस्कॉन के बारे में जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसी उम्र में जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जो है 1965 में जो है वो अमेरिका जाने की तैयारी की थी और 1965 में अमेरिका गए थे और वो भी 70 साल की उम्र में। और जाते समय जब ये जलदूत जहाज़ पे जा रहे थे जिसको मालवाहक बोला जाता है, तो उसमें भी उनको हार्ट अटैक्स भी आए। फिर भी प्रभुपाद जी चाहते तो वापस आ सकते थे, परंतु उनके गुरु की आज्ञा थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके गुरु थे, तो उनकी आज्ञा थी कि जो महाप्रभु का भगवान का संदेश है वो भारत में सीमित ना होकर सारे विदेश में फैलना चाहिए। तो सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, मगर भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो 70 साल की उम्र में जहाज़ से होते हुए अमेरिका पहुंचे थे। वहाँ पे उनके पास वो किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे, अकेले थे। तो किसी प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि मेरा एकमात्र भरोसा था कि वो भगवान के ग्रंथ और कृष्ण पे पूरा भरोसा था कि उनकी वाणी से ही वो लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि मलेशिया देश में प्रचार करना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल। हम तो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे लोगों को चेंज करना और इतने सारे भगवद गीता का संदेश देख के नियम कानून भी उनको नियमों का पालन करवाना। और इसके पहले भी बहुत लोग गए थे, परंतु वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी फिलॉसफी को उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। क्योंकि अगर हम ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बताएंगे तो वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परंतु प्रभुपाद जी ने जो एज इट इज़ था, इसलिए भगवद गीता को एज इट इज़ बोला जाता है। श्रील प्रभुपाद की जो गीता है उसको एज इट इज़, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो आचार्यों के द्वारा जो मिला था उसी को एज इट इज़ रिप्रेजेंट किया, उसके साथ फिलॉसफी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो रूल्स रेगुलेशन थे एज इट इज़ उनके शिष्यों को बताएं। परंतु पहले भी गए थे लोग, तो उन्होंने अपने या तो वापस आ गए या फिलॉसफी को ही चेंज कर दिया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर हो सके। परंतु प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। फिर उनकी सिंसियरिटी थी और प्योरिटी थी प्रभुपाद जी की। आप देख सकते हैं कि फिर इतने सारे भक्त बने ना। प्रभुपाद जी का इंटेंशन प्योर था। जब भक्त की इच्छा शुद्ध होती है तो उससे लोग जो है भक्त बनते हैं। प्रभुपाद जी की इच्छा थी तो फिर धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया और आज उसमें 800 से अधिक केंद्र हैं। रसिया, चाइना, पाकिस्तान, बहुत पूरे विश्व में हर जगह आपको इस्कॉन के सेंटर मिल जाएंगे। वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सब लोगों के कल्याण के लिए सोचा। आज सभी इवन चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे भगवद गीता प्रकाशन हो चुका है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा में गीता का प्रकाशन हो चुका है। इस प्रकार से 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गीता भी पब्लिश हो चुकी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि उन्होंने हमको एक अवसर प्रदान किया, इतने भव्य मंदिर बनाए। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया था, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो तो इसका पर्पज़ क्या है ना। तो आप तो सन्यासी हो, आपको तो इतने आलिशान इसमें नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले मैं तो एक पेड़ के नीचे रह के भजन कर सकता हूँ, परंतु ये आलिशान मंदिर बनाए जाते हैं, विग्रह बनाए जाते हैं, इतना साफ सफाई रखा जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। क्योंकि इस्कॉन में पैसा आता है उसको खर्च किया जाता है, इसलिए सब कुछ इतना दिखता है ना। बाकी जगह पर पैसा रखा जाता है और भगवान के ऊपर खर्च नहीं किया जाता, परंतु इस्कॉन में पैसा आता है और उसको फ्लो होते रहता है, आता है जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तो पेड़ के नीचे भी कर सकता था, परंतु क्या मेरा आप इंटरव्यू लेने आते नहीं आते। तो इतने ये मंदिर वगैरह इसलिए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो
यस यस और यहाँ पे एक वैदिक एजुकेशन जो है वो दिया जाए ना। तो यहाँ पे इस्कॉन में भगवद गीता बेसिस क्लासेस होती हैं, सभी प्रकार के लोग, यूथ के लिए अलग होती है, कांग्रीगेशन जो गृहस्थ आश्रम में है बच्चों के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, माताजी के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग प्रकार का एजुकेशन इस्कॉन में दिया जाता है। तो एक एजुकेशन ऐसा नहीं कि बस मंदिर ही है ना, इसमें सब प्रकार का एजुकेशन भी दिया जाता है। उस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया प्रभुपाद जी ने मंदिर के माध्यम से, ताकि सभी लोग जो है हमारे सनातन धर्म को जो भूल चुके हैं हम लोग, जो अंग्रेज आए थे तो वो उन्होंने सब कुछ भुला दिया था, तो उसको पुनः से स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये स्थापित किया इस्कॉन, और अपने शास्त्र दिए और जो नियम दिए, जो मॉर्निंग प्रोग्राम, सब कुछ सारा प्रोग्राम सेट किया हुआ है। तो उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप सिंपल सा चीज़ करते हैं कि भगवान का नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और मंदिर आते हैं, तो इस प्रकार धीरे धीरे आपके हृदय में जो प्रेम है भगवान के लिए, सबके अंदर जो प्रेम है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसको एक आपको चिंगारी से आग लगाना है। थोड़ा सा चिंगारी से आग लगाएंगे तो वो भभकने लगेगा। इसी प्रकार से सभी के अंदर है, बस उसको थोड़ा सा भूल चुके हैं, उसको हमको याद दिलाने का प्रयास करना है। और हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि चेतावनी में आता है कि भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। तो आपने भारत भूमि में जन्म लिया है तो ये ऐसा नहीं कि आप खाओ पियो मौज करो और मर जाओ, इसके लिए नहीं है। व्यर्थ है वो जीवन तो। हाँ, ये तो जीवन वेस्ट है। ये जीवन किस लिए मिला है? एक दूसरे पे परोपकार करने के लिए मिला। तो ये हम इस्कॉन के माध्यम से सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप भी इसको प्रैक्टिस करिए पहले, फिर उसके बाद दूसरों को भी प्रचार करें। क्योंकि बाय प्रैक्टिस अगर खुद अच्छे फॉलो करेंगे तो उससे बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। तो ये लास्ट संदेश था कि आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार करिए। हरे कृष्णा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीताम्बर गोविंद दास है। मैं बेसिकली IIT रुड़की से पास आउट हूँ और 2017 में पास आउट हुआ था। फिर 2 साल मैंने जॉब किया LN करियर इंस्टीट्यूट में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ लाइफ मुझे सिंपल अपने तक ही ना रख के मैं सोचा कि और दूसरों के लिए अपना जीवन देना है। तो फिर 2020 में मैंने फिर यहाँ पे इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन किया है और यहाँ पे जो भी सेवाएं होती है, कॉलेज में जाना, जो भी सेवाएं होती हैं दिन में, वो सारी सेवाएं करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यूथ को इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं, ताकि गलत रास्ते पे ना जाके सही रास्ते में जा सकें। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। बहुत अच्छा प्रभु जी, आप तो ऐसा काम कर रहे हैं, आई एम स्पीचलेस। इसलिए दिसंबर दास प्रभु की हरे कृष्ण। और जो श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका ये भगवान की दामोदर लीला। हरे कृष्ण। ये भगवान की दामोदर लीला है। अभी कार्तिक चल रहा है तो इसमें भगवान को दीपदान करते हैं, सब लोग दीप दिखाते हैं भगवान को। एक बार भगवान थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब हमारे भगवान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, आप सब जानते हैं, कृष्णा इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा शैतान भी हैं। तो ऐसे ही यशोदा मैया इनको पकड़ लेती है एक बार अपने दोस्त यारों के साथ मक्खन चुराते हुए। तो माता जी इनको मतलब डंडा उठाती हैं और डराती हैं। वैसे तो भगवान कभी भगवान को बांध नहीं सकता, पर अपनी माँ के प्रेम में भगवान भी बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान दामोदर लीला करते हैं। तो इनकी यशोदा मैया जो हैं इनको उखल से बांध देती हैं और जब भी बांधती हैं तो रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती है एवरी टाइम। पर ऑन लास्ट फाइनली कृष्णा सेज इट्स ओके मदर, नाउ यू कैन, आप अब बांध सकते हैं मुझे। फिर बांध देते हैं। तो उसके बाद भगवान उखल को ही अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ 2 पेड़ होते हैं और उनके बीच में से निकलते हैं। तो उखल वहाँ फंसता है और वो 2 पेड़ गिर जाते हैं। उसमें से 2 देवता होते हैं जिनको श्राप मिला होता है, उनका उद्धार हो जाता है। तो इसी प्रकार से दामोदर लीला। अभी आगे का कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्रतिमाएँ हैं यू कैन सी, जैसे ये देख सकते हैं आप, भगवान का युगल किशोर रूप है ये। इसमें श्रीमती राधा रानी उनके साथ हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये दिस वन इज फ्रॉम महाभारत। भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। एक नाम भगवान का ये भी है, पार्थ सारथी, यानी कि अर्जुन को भगवान गीता में संबोधित कर रहे हैं, हे पार्थ, और सारथी यानी कि भगवान का ये नाम दिया है।
श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय। आप वाले ये हैं भगवान का। इस रूप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर ऑलमोस्ट सभी लोग जानने लगे हैं। ये है भगवान वामन देव, जो भगवान वामन रूप लेते हैं, बड़े छोटे होते हैं। तो ये भी बहुत आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इसको। और इन फ्यूचर इफ़ वी हैव सम टाइम देन वी विल डिस्क्राइब दिस वीडियो। हम इनके बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जो वामन देव के बारे में होगा, तो आप उससे भी समझ पाएंगे स्टोरी को। बिकॉज राइट नाउ वी हैव शॉर्ट टाइम, बिकॉज आरती भी स्टार्ट होगा, तो आई हैव टू प्ले मृदंगा इन द आरती। दैट्स वाई आई एम जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तो आप जानते ही होंगे, होपफुली देख के आप समझ लीजिए। रामा कृष्ण का प्यार तो पूरे संसार में फेमस है। बेस्ट फ्रेंडशिप ऑफ लॉर्ड हरि 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 डोंट वरी चैंट हरि, इसलिए हम बोलते हैं। ये भी एक प्रतिमा है भगवान की, बहुत सुंदर। इनके बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। ये हैं श्रीनाथ जी। वन हैंड इज ऑन दिस साइड। आई होप सो मैं इसमें इतना क्लियर नहीं हूँ, आई विल आस्क प्रभु जी। लेकिन जहाँ तक जैसे खड़े हैं तो मेरे को लग रहा है श्रीनाथ जी एक बार कंफर्म करना बनता है जैसे। तो ये भी है, इससे थोड़ा मंदिर में काम चल रहा है अभी, इस वजह से ये लगाया गया है। ये भगवान आई थिंक ये हैं कृष्ण बलराम है ये, और ये आई थिंक वृंदावन का ही है। नाइस। सो इसी प्रकार से अब आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। ये जो टेम्पल है ये बहुत ऑस्पिशियस है, और कार्तिक में हमें सौभाग्य मिला कि हम श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के समक्ष खड़े हैं और आप लोगों को दर्शन करा पा रहे हैं। सो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। और आप जब भी चाहें यहाँ आएँ, भगवान के दर्शन करें और प्रसाद पाएँ। और अभी कुछ देर में आरती होगी, तुलसी महारानी की आरती होगी, दामोदर अष्टकम होगा। सो होपफुली अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। सो आप अभी वीडियो में बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्त। हरि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। तो आप लोग भी होपफुली इसके बारे में हमारे आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, देन आप भी करेंगे। तो अभी हम दीपदान करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। राम राम हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा। तो जैसा आप लोगों ने देखा, अभी हम भगवान के इतने सुंदर दर्शन कर चुके हैं और आरती हो चुकी है, गौर आरती। सो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि भगवान के अधिक से अधिक मंदिर और भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने लाएं। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। सो अगर आप लोग साथ देंगे तो ये संभव हो पाएगा। सो हमारे टेम्पल के एक प्रेसिडेंट हैं श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी। सो ही मोस्टली यूज टू से दैट डोंट वरी चैंट हरी। सो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट वरी चैंट हरी एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।